Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. This is another video in our PYQ series on Constitution. जल्दी से questions को देखते हैं and शुरू करते हैं अपना revision on Constitution from the past year papers. Which of the following statement about the Speaker of the Lok Sabha is not correct? Not correct का मतलब हमें जो भी चीज़ें correct हैं उनको eliminate करना है, उनको हटाना है, जो बचेगा वो आंसर होगा. सो ही हैज़ द पावर टू एडजॉर्न द हाउस साइंड आए, ये स्पीकर की पावर है, ये करेक्ट है. ही मे रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. देन ही शैल नॉट वकेट हिज ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस आफ्टर डिसोल्यूशन, ये भी करेक्ट है. ही हैज़ द पावर टू समन हाउसेज इवन आफ्टर प्रोरोगेशन, ये जो पावर है ये होती है प्रेसिडेंट के पास. देयरफॉर दिस इज़ नॉट करेक्ट एंड देयरफॉर दिस इज़ द correct answer to this question. Moving to the next question, the council of ministers shall be collectively responsible to. तो जो council of ministers होते हैं they are collectively responsible to the house of the people. Option C is the correct answer. लोक सभा को रिपोर्ट करते हैं the council of ministers. Then option question third is who elects the representative of states in the राज्य सभा. तो जो भी वी नो कि राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं और यूटीज़ के होते हैं. एंड ऑल्सो सम पीपल आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. नाउ जो लोग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. तो सिंस वी नो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है, इट इज़ द लेंदीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करे गए हैं. तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो हुआ है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, दीज थ्री थिंग्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. Judiciary has not been borrowed. Judiciary existed in the Government of India Act. Therefore, option C is the correct answer. 2, 3 and 4. Next question is which of the following is not true as regards the fundamental rights given in the Constitution? DPSP not true meaning the same thing, that is it is incorrect. तो जो चीज़ें correct हैं वो हम eliminate कर देंगे. Fundamental rights cannot be taken away by constitutional amendment if it forms the part of the basic structure. So we know कि amendment जो होती है वो basic structure को amend नहीं कर सकते आप वैसे constitution को amend कर सकते हो. तो कोई अगर amendment ऐसी है जो fundamental right के ही कॉन्सेप्ट को हटा दे, पार्ट 3 को रिमूव कर दे, वो अमेंडमेंट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. देयरफॉर दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. फंडामेंटल राइट्स आर बाइंडिंग ऑन लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर जब अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, लॉ बनाता है, तो इट हैज़ टू कीप इन माइंड द फंडामेंटल राइट्स. एग्जीक्यूटिव while performing administration functions has to keep in mind the rights of the people. So this is also correct. Any law which violates the fundamental right is void, ये भी correct है. So the incorrect part is that DPSP will override the fundamental rights. Option A is the correct answer. Fundamental rights can override the DPSP, not the DPSP. Then question 6 says as per schedule 7 of the constitution. So as per schedule 7 gives what? It gives the list of the constitution that divides them into union, state and concurrent list. Now the power to enact residuary matters lies with whom? So union list के matters बनाता है parliament, स्टेट लिस्ट के मैटर बनाती हैं डिफरेंट स्टेट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट्स दोनों ही लॉज बनाते हैं. तो जो रेजिडरी मैटर्स होते हैं जो इन लिस्ट में कहीं फॉल नहीं हो रहे, वो रेजिडरी मैटर्स पे जो भी लॉ बन सकता है वो पार्लियामेंट ही बना सकता है. देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने कन्फर करी हैं ऑन राज्यसभा. सो राज्यसभा के पास इनमें से कौन सी पावर दी गई है? टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, ये बेसिकली पावर पार्लियामेंट के पास है. देन टू अमेंड द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड टू डिटरमाइन द पेंशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी पार्लियामेंट के पास है. टू डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स,
This power is not given to the Rajya Sabha. The power that has been given to the Rajya Sabha is to pass a resolution empowering the parliament to make laws in state list and create one or more all India legal services. Therefore option B is the correct answer here. Then this could have been done with logic also, क्योंकि राज्यसभा में क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट हैं. सो अगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट अग्री कर रहे हैं टुगेदर कि स्टेट लिस्ट का कोई भी मैटर है जिस पे स्टेट लॉ बना सकती है, अगर वो अग्री करते हैं कि पार्लियामेंट इस बात पे लॉ बनाए, तो ये पावर राज्यसभा को दी जा सकती है. देन क्वेश्चन 8, in India a person can be a member of State Council of Ministers without being a member of state legislature for how many months. तो अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनना है, इवन दो यू आर नॉट एन MLA, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, MLA या MLC नहीं है, तो उसको मेंबर बनने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा. विद इन 6 मंथ्स ही हैज़ टू गेट हिमसेल्फ इलेक्टेड, ही हैज़ टू गेट अ सीट in the state legislature. Then question 9 is, which of the following fundamental right is not available to a foreigner in India. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में गिवन है, लाइफ एंड लिबर्टी गिवन है आर्टिकल 21 में, इक्वालिटी अंडर 14, राइट अगेंस्ट एक्सपोज लॉ ऑफ एक्ट 20 में. तो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. अब वो फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं वो गिवन है आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, क्योंकि रिजर्वेशन अगर इंडिया करेगा तो अपने लोगों के लिए करेगा. ये आर्टिकल्स रिजर्वेशन और डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है. देन आर्टिकल 19 में जो सारे फ्रीडम्स हैं वो इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं. देन 29 एंड 30 जो माइनॉरिटी रिलेटेड राइट्स हैं वो भी इंडियंस को अवेलेबल हैं, बिकॉज a foreigner cannot be seen as a minority from the point of view of the other citizens of the country. So ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं. तो अब इनमें से जो राइट यहाँ पर दिया हुआ है वो है आर्टिकल 19 के अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये राइट फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर दिस इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर्स थ्रू whom? Through vice president, either directly or through officer subordinate to him, through cabinet minister or through PM. So the correct answer to this question is option B, that is he exercises his powers either directly or through any officer subordinate to him. So with this we come to the end of this video. In case any doubts or queries are there, drop in the same in the comment box below, and subscribe to this channel if you haven't done the same. Follow us on Instagram and also press the bell icon. And just in case you're looking for study material, then it is available on our website www.lawdigest.in.